कहानी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसमें एक वैम्पायर को एक लड़के से प्यार हो जाता है और वह उसे पाने के लिए कई कोशिशें करती है। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि 500 साल पहले इंसानों और वैम्पायर्स के बीच 3 समझौते हुए थे। वैम्पायर्स खुलेआम किसी का शिकार नहीं करेंगे और अपनी असलियत इंसानों से छिपाएंगे। किसी भी इंसान को उसकी मर्जी के बिना नहीं मारा जाएगा। वैम्पायर्स बॉयल हाइट्स नाम की जगह में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि यही वह जगह थी जहां इंसानों और वैम्पायर्स के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी। इसके बाद कहानी जय नाम के लड़के से जुड़ती है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बॉयल हाइट्स से गुजर रहा होता है। तभी एक वैम्पायर विक्टर उसे देख लेता है और जय की गर्लफ्रेंड को उठा ले जाता है। जय इस घटना से बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हमें बेनी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो जय का छोटा भाई है। वह क्लास में सो रहा होता है। बेनी बहुत होशियार था। वह पेपर लीक करवाकर दोस्तों की मदद करता था और महंगे सॉफ्टवेयर के क्रैक निकालकर लोगों में बांटता था। साथ ही वह एक रैपर भी था और लोग उसे पसंद करते थे। बेनी अपनी नानी के साथ रहता था। जब वह घर पहुंचता है तो वहां उसे जय मिलता है। जय वैम्पायर्स को मारने के लिए खतरनाक हथियार लेकर निकलने वाला होता है, लेकिन वह अपनी नानी और बेनी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। बस इतना कहता है कि वह 3-4 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। जय अपने टैक्सी ड्राइवर का काम भी बेनी को सौंप देता है और वहां से चला जाता है। बेनी अच्छे से सूट पहनकर गाड़ी चलाने के लिए निकलता है। उसे अपना पहला ऑर्डर मिलता है जो पूरी रात का था। जय उसे अच्छे से गाड़ी चलाने और कस्टमर को खुश रखने की सलाह देता है। इसके बाद बेनी अपने कस्टमर को लेने निकल पड़ता है। एड्रेस पर पहुंचने पर बेनी की मुलाकात जोई नाम की लड़की से होती है जो असल में एक वैम्पायर थी। जोई बताती है कि उसे ब्लेयर ने बुक किया है। फिर ब्लेयर और जोई दोनों कार में बैठ जाती हैं और बेनी को बताती हैं कि उन्हें सुबह होने से पहले 6 जगहों पर जाना है। बेनी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उन्हें एक पार्टी में लेकर जाता है। पार्टी में एंट्री के लिए दोनों वैम्पायर्स सिक्योरिटी गार्ड्स को एक खास कॉइन दिखाती हैं जो सिर्फ वैम्पायर्स के पास होता था। बेनी यह सब दूर से देख रहा होता है। इसी बीच उसे जमीन पर एक कॉइन पड़ा मिलता है जिसे वह चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है। थोड़ी देर बाद बेनी को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर जोई और ब्लेयर हंसते हुए एक बैग लेकर बाहर आती हैं और कार में बैठ जाती हैं। बेनी को यह अजीब लगता है क्योंकि जब वे पार्टी में गई थीं तो वहां बहुत शोर था, लेकिन उनके बाहर आते ही वहां सन्नाटा छा गया। अब बेनी उन्हें दूसरी जगह छोड़ने जाता है। वहां उसे अपनी कार एक पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है। जैसे ही दोनों लड़कियां वहां जाती हैं, बेनी अकेला कार में बैठा रहता है। तभी उसकी नजर बैग पर पड़ती है। जब वह चुपचाप बैग खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और कुछ नोटों पर खून के धब्बे भी लगे होते हैं। खून देखकर बेनी समझ जाता है कि ये लड़कियां जरूर कोई गलत काम करके आई हैं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक पुलिस वाला गाड़ी की जांच करने के लिए आ जाता है। गाड़ी में पैसों से भरा बैग देखकर बेनी डर जाता है। उसे लगता है कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। इन सब से बचते बचाते बेनी उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां दोनों लड़कियां गई थीं। बेनी रिसेप्शन पर पहुंचता है जहां रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि उसे कहां जाना है और आईडी दिखाने को कहती है। इस पर बेनी अपनी जेब से वही कॉइन निकालकर दिखा देता है जो उसे पार्टी के बाहर मिला था। कॉइन देखते ही रिसेप्शनिस्ट तुरंत पूछती है कि उसे कौन से रूम में जाना है। बेनी जोई और ब्लेयर के रूम में जाने की बात कहता है। रिसेप्शनिस्ट खुद उसे उनके रूम तक लेकर जाती है। जैसे ही बेनी कमरे में अंदर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां जोई और ब्लेयर 2 आदमियों का खून पी रही थी। ये देख बेनी बहुत डर जाता है। ब्लेयर उसे देखते ही मारने का फैसला करती है, लेकिन फिर उसे आज के शेड्यूल की याद आती है। दरअसल वैम्पायर्स धूप को सहन नहीं कर सकते थे। सुबह होने से पहले उन्हें घर पहुंचाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत थी। इसलिए वे बेनी को मारने के बजाय जिंदा रखने का फैसला करती हैं ताकि वह उन्हें घर छोड़ सके। हर बार रात में बाहर निकलने के लिए वे किसी ड्राइवर को हायर करती थीं। वहीं जिस आदमी का खून पिया जा रहा था, उनमें से एक इनका बॉस था जिसका नाम स्मिथ था। वह उन्हें चेतावनी देता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी बच नहीं पाओगी। बेनी यह सब देखकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। वह पार्किंग एरिया में पहुंचता है जहां उसे वही पुलिस वाला दिखता है जो गाड़ियों की जांच कर रहा था। घबराया हुआ बेनी पुलिस वाले के पास जाता है और बताता है कि ऊपर 2 लड़कियां इंसानों का खून पी रही हैं। वह उसे पुलिस फोर्स बुलाने के लिए कहता है, लेकिन तभी जोई और ब्लेयर वहां पहुंच जाती हैं और बड़ा खुलासा होता है कि वह पुलिस वाला भी एक वैम्पायर है। वह बेनी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ब्लेयर उसे रोकती है और कहती है, ये हमारा शिकार है, इसे छोड़ दो। इस तरह बेनी की जान बच जाती है। इसके बाद कहानी विक्टर की ओर बढ़ती है।
वह एक कमरे में कई इंसानों को कैद करके रखा था और उनकी गर्दन में पाइप डालकर उनका खून पी रहा था। फिर वह किसी जरूरी काम से बाहर चला जाता है। दूसरी ओर बेनी ड्राइविंग करते हुए सोचता है कि वह कार से भाग जाएगा और इन दोनों वैम्पायर्स को छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने की कोशिश करता है, जोई उसे रोक लेती है और उसे फिर से ड्राइविंग जारी रखने को मजबूर कर देती है। बेनी को भी मजबूरी में उन्हें अगली जगह ले जाना पड़ता है। इसी बीच विक्टर अपने सीनियर्स से मिलने जाता है। उसके सामने दो लड़कियां बैठी होती हैं। विक्टर सबसे बड़ा बॉस बनना चाहता था, लेकिन वे उसे कहती हैं कि वह तीसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर नहीं आ सकता। तुमने पहले नंबर के बॉस को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसकी खबर मार्टिन तक भी पहुंच चुकी है। दरअसल 500 साल पहले 5 वैम्पायर्स ने इंसानों के साथ एक समझौता किया था। इन पांचों के अपने अपने इलाके थे और वे एक दूसरे की टेरिटरी में दखल नहीं दे सकते थे, खासकर बॉयल हाइट्स में। लेकिन कुछ समय पहले विक्टर ने बॉयल हाइट्स से जय की गर्लफ्रेंड को उठा लिया था, जो कि रूल्स के खिलाफ था। जय एक ऐसी पीढ़ी से ताल्लुक रखता था जो हमेशा से वैम्पायर्स की दुश्मन रही थी। इस वजह से सभी को यकीन था कि जय जरूर किसी न किसी बॉस पर हमला करेगा। मार्टिन, जो इन सभी का हेड था, यह सुनकर विक्टर को उसकी गलती की सजा देने का फैसला करता है। लेकिन यहां पलटवार होता है। असल में विक्टर ने पहले ही मार्टिन को मार दिया था। अब कहानी बेनी, जोई और ब्लेयर की तरफ आती है। ये तीनों अपनी अगली पार्टी में जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन उनका असली मकसद था जिमी को मारना। जब ये लोग निकलते हैं तो ब्लेयर आगे बैठ जाती है और पीछे से जोई बेनी को समझाती है। वह कहती है, हम वैम्पायर्स का असली काम यही है। हमारा बॉस विक्टर है और वह अब किसी और को बॉस नहीं रहने देना चाहता, इसलिए उसने हमें 4 बड़े बॉसेस को खत्म करने का काम दिया है। विक्टर ने जल्दी से जल्दी इन सबको मारने का आदेश दिया था, क्योंकि अगर वे जिंदा रहते तो वे अपनी सुरक्षा बढ़ा लेते और विक्टर के लिए मुश्किल खड़ी कर देते। लेकिन बेनी को इस खतरनाक काम में शामिल करना आसान नहीं था, इसलिए जोई उसे बहकाकर एक खास ड्रग दे देती है, जिससे बेनी पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ जाता है। अब कहानी जय की तरफ जाती है। जय अपने आदमियों के साथ जिमी के घर पहुंचता है, लेकिन जब वह अंदर जाता है तो वहां का नजारा बिल्कुल बदल चुका होता है। ब्लेयर पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और उसने जिमी के सारे आदमियों को मार डाला था। अब जिमी बहुत बुरी हालत में पड़ा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। जब जय के आदमी जिमी के पास जाते हैं तो जिमी कमजोर आवाज में कहता है, मुझे खून चाहिए। जय उसे देखकर पूछता है, तुम्हारी ये हालत किसने की? इस पर जिमी बताता है, हमारा साथी विक्टर अब हमारा दुश्मन बन गया है। वह मुझे और बाकी 3 बॉसेस को मारकर खुद सबसे बड़ा बॉस बनना चाहता है। इसके लिए उसने 2 फीमेल वैम्पायर्स को हायर किया है, जो तुम्हें भी मारने आएंगी। जिमी जय से कहता है, अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे खून ला कर दो। लेकिन जय उसकी बात नहीं मानता और बिना देर किए जिमी को गोली मार देता। इस तरह 3 बड़े बॉस मारे जा चुके थे और अब सिर्फ एक आखिरी बॉस बचा था, मैक्स। लेकिन मैक्स को मारने से पहले उसके मैनेजर टेड को खत्म करना जरूरी था। टेड को मारने के लिए ब्लेयर, जॉय और बेनी शहर के सबसे महंगे क्लब में एक पार्टी में पहुंचते हैं। बेनी का दोस्तों के बीच मजाक उड़ता है क्लब में। बेनी के कुछ दोस्त उसे देख लेते हैं और चिढ़ाते हुए कहते हैं, तू इस महंगी पार्टी में कैसे आ गया? वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन बेनी शांत रहता है। इसी बीच जॉय बेनी के पास आती है और सबके सामने उसे किस कर लेती है। यह देखकर बेनी के दोस्त हैरान रह जाते हैं और फिर कुछ नहीं कहते। टेड पर हमला इस रात कई बड़े लोग मारे जा चुके थे, इसलिए यह खबर न्यूज में वायरल हो जाती है। टेड को भी अंदाजा हो जाता है कि अगला नंबर उसका है, इसीलिए वह सतर्क हो जाता है। टेड अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेता है और अपने सभी दोस्तों को बुला लेता है। लेकिन इतने में ही बेनी, ब्लेयर और जॉय टेड के पास पहुंच जाते हैं। ड्रग्स के असर में होने के कारण बेनी भी टेड पर अटैक कर देता है। जॉय और ब्लेयर भी टेड के सभी आदमियों को मार डालती हैं और आखिर में टेड को भी खत्म कर देती हैं। जय को बेनी के फंसने का एहसास होता है। जब वे लोग क्लब से बाहर निकल रहे होते हैं तो जय की नजर बेनी पर पड़ जाती है। जय तुरंत समझ जाता है कि विक्टर बेनी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे यकीन हो जाता है कि आज रात बेनी भी मारा जाएगा। इसलिए जय ठान लेता है कि वह विक्टर, जॉय और ब्लेयर सभी को खत्म करेगा। न बेनी, जॉय और ब्लेयर घर लौटते हैं। जॉय और ब्लेयर की जान को इस रात काफी खतरा था, इसलिए बेनी उन्हें अपने घर ले जाने का फैसला करता है। जॉय और ब्लेयर को यह आइडिया पसंद आता है और वे बेनी के साथ उसके घर चली जाती हैं। जब बेनी की नानी घर में 2-2 लड़कियों को देखती हैं तो वह हैरान रह जाती हैं, क्योंकि आज तक बेनी कभी किसी लड़की को घर नहीं लाया था, और अब एक साथ 2-2 लड़कियां। बेनी की नानी यह देखकर चौंक जाती हैं।
जोई का बेनी की देखभाल करना। लड़ाई के दौरान बेनी के हाथ पर चोट लग गई थी, इसलिए जोई उसकी मरहम पट्टी करती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लेयर अपने बॉयफ्रेंड यानी विक्टर को फोन कर बताती है कि मैक्स अभी तक जिंदा है और उसे जल्द मारना होगा। लेकिन अब पूरे शहर में दहशत फैल चुकी थी और हर कोई अलर्ट हो गया था। ब्लेयर का खतरनाक प्लान ब्लेयर विक्टर को बताती है, जिस ड्राइवर जय को तुमने हायर किया था उसकी जगह उसका भाई बेनी आ गया है। हम फंस सकते हैं। अगर तुम कहो तो मैं बेनी और उसकी फैमिली को खत्म कर सकती हूँ। लेकिन विक्टर मना कर देता है। जोई और बेनी का रिश्ता इधर। जोई बेनी के कमरे में जाती है। जोई बेनी के कमरे की जांच कर रही थी। उसे म्यूजिक सुनना पसंद था। जब उसे बेनी की हैकिंग स्किल्स के बारे में पता चला तो वह बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि उसने पहले कभी इतने होशियार इंसान से मुलाकात नहीं की थी। दूसरी तरफ बेनी को जोई की खूबसूरती भा गई थी। उधर जय विक्टर के पास पहुंच चुका था। जय ने विक्टर से एक डील की। वह विक्टर के बॉस बनने के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन इसके बदले में उसे और उसके परिवार को छोड़ना होगा। साथ ही जय ने अपनी गर्लफ्रेंड को रिहा करने की भी मांग की। यहां खुलासा होता है कि पहले सभी बॉसेस ने जय को अपना साथी बनने का ऑफर दिया था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो विक्टर ने उसकी गर्लफ्रेंड को अगवा करवा लिया। इसी बात पर जय और विक्टर में झगड़ा हो गया। गुस्से में जय ने विक्टर के सिर पर गोली चला दी, लेकिन विक्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वह एक शक्तिशाली वैम्पायर था और उसकी चोट खुद ही ठीक हो गई। दूसरी ओर जोई, ब्लेयर और बैनी अपनी अगली मंजिल पर पहुंच चुके थे। उनका अगला शिकार मैक्स था, लेकिन उसे धोखा देना मुश्किल था, क्योंकि उसे भविष्य देखने की शक्ति थी। मैक्स बैनी के खून की महक सूंघकर सोचने लगा कि क्यों ना आज इसे अपना शिकार बनाया जाए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, जोई और ब्लेयर सामने आ गई। ब्लेयर ने उसे बैनी को नुकसान पहुंचाने से रोका, क्योंकि बैनी उनका शिकार था। ब्लेयर और मैक्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। चूंकि मैक्स पहले ही भविष्य देख सकता था, उसने अपने लोगों को बुला लिया था। ब्लेयर उनसे लड़ने लगी और फिर जोई भी उसकी मदद करने आ गई। दोनों ने सभी गुंडों को खत्म कर दिया और अंत में मैक्स को भी मार दिया। इस लड़ाई में ब्लेयर को चोट लग गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। अब सूरज निकलने वाला था, इसलिए जोई ने बैनी से कहा कि उन्हें जल्दी से विक्टर के पास पहुंचना होगा। बैनी उन्हें विक्टर के घर ले गया, लेकिन जब वे अंदर जाने वाले थे तो जोई ने बैनी को रोक दिया, क्योंकि विक्टर इंसानों को पसंद नहीं करता था और उन्हें मार देता था। तभी बैनी को उसका भाई जय नजर आया। बैनी ने सुरक्षा के लिए एक बेसबॉल बैट उठाया और विक्टर के घर में घुस गया। वहां उसने देखा कि विक्टर ने कई इंसानों को कांच के बॉक्स में बंद कर रखा था। बैनी उन बॉक्स को तोड़ने ही वाला था कि विक्टर आ गया और उसे रोक दिया। विक्टर ने कहा कि आज रात इनमें से एक को अपनी जान देनी होगी। जोई और ब्लेयर वहां आ गईं और जोई ने विक्टर से कहा कि वह बैनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसने उनकी बहुत मदद की है और ब्लेयर को यहां तक लाने में उसका ही हाथ था। जोई विक्टर से एक डील करती है। वह कहती है कि अगर विक्टर बेनी और जय को जिंदा जाने देता है तो वह हमेशा उसकी टीम का हिस्सा बनी रहेगी, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह कभी उसके साथ काम नहीं करेगी और फिर उसकी दुश्मनी देखेगा। जोई की यह बात सुनकर ब्लेयर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह जोई से कहती है, मत भूलो, मैंने ही तुम्हें कमजोर इंसान से एक ताकतवर वैम्पायर बनाया है और अब तुम विक्टर से सौदा कर रही हो। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में ब्लेयर जोई को चाकू मार देती है। यह देखकर बेनी अपना आपा खो बैठता है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि विक्टर के घर में खतरा होगा, इसीलिए वह पहले से एक प्लान बनाकर आया था। उसने अपनी कार को ऑटोमेटिक मोड पर स्टार्ट करके एक्सेलरेटर पर ईंट रख दी थी। जैसे ही वह बटन दबाता है, कार दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और सूरज की तेज रोशनी विक्टर और ब्लेयर पर पड़ती है। सूरज की रोशनी वैम्पायर्स की सबसे बड़ी कमजोरी थी। धूप में झलकर विक्टर और ब्लेयर दोनों मारे जाते हैं। बेनी का यह प्लान काम कर जाता है, लेकिन इस दौरान वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है और मरने की कगार पर पहुंच जाता है। तभी जोई उसके पास आती है और उसे अपना खून पिलाती है। इससे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और बेनी की जान बच जाती है। इसके बाद कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है। बेनी अपने भाई जय के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। बेनी हंसते हुए कहता है, भाई मैंने तुम्हारी गाड़ी ठोक दी थी, इसलिए तुम्हारी नौकरी छिन गई, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। बेनी जय को एक बैग देता है और वहां से चला जाता है। जय जब बैग खोलता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। ये वही पैसे थे जो जोई और ब्लेयर ने चुराए थे। बेनी ने वो बैग अपने भाई को गिफ्ट कर दिया।
अब बेनी के अंदर भी खास शक्तियां आ गई थीं। वह दूर की चीजें देख और सुन सकता था, क्योंकि उसके शरीर में वैम्पायर का खून था, जोई का खून। इस तरह बेनी भी अब एक वैम्पायर बन चुका था। रात को जब बेनी अपने घर जा रहा होता है, तो उसे उसके पुराने दोस्त मिलते हैं। वे उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, आज अकेला घूम रहा है? उस दिन तो क्लब के बाहर एक लड़की के साथ था। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें जोई बैठी होती है। वह बेनी को अपने साथ कार में बैठा लेती है। अब ये दोनों वैम्पायर्स अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मजेदार फिल्म कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।